कल्पवास में कितनी तपस्या की जाती है, कितना पूजा पाठ किया जाता है, किस तरह से दिन भर की दिनचर्या होती है, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। टेंट के अंदर हम चलकर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा टेंट है, एक छोटा सा किचन बनाया गया है जिस पर खाना बनाया जाता है। ऐसा कुछ है क्या कि मतलब दिन में खाना नहीं खाते कल्पवास के दौरान? ऐसा तो नहीं, कोई नियम नहीं? इसका नियम है। इसका नियम है कि एक ही बार अन्न खाना है। अच्छा। या सुबह आप लोग खा लो या अपना शाम को। तो यहाँ पर जितने भी परिवार है सब एक ही टाइम खाना खा रहे हैं? जो लोग कल्पवास के लिए आए, जो कल्पवास करते हैं उनका संकल्प होता है कि बाहर का नहीं खाना है, सिर्फ अपना ही खाना है। अच्छा। मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था कि हम यहाँ से जाएं, हमको तो लग रहा था हम यहीं रुके। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम लोग महाकुंभ में हैं, यानी कि प्रयागराज की धरती पर मौजूद हैं। महाकुंभ की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हमेशा चर्चाएं होती हैं, वो है कल्पवास। जी हाँ, ये कल्पवास होता क्या है, लोग करते कैसे हैं, आम आदमी जब महाकुंभ में आता है तो वो किस तरह से कहाँ रहता है, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। कल्पवास में कितनी तपस्या की जाती है, कितना पूजा पाठ किया जाता है, किस तरह से दिन भर की दिनचर्या होती है, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर एक टेंट बनाया गया है सरकार की तरफ से, और इन्हीं टेंटों में अलग अलग जगहों पर आप दूर तक देखिएगा तो आपको दिखाई देगा टेंट ही टेंट दिखाई दे रहे हैं, और सब तमाम यहाँ पर हजारों लोग जो है कल्पवास करने के लिए आए हैं। इसी तरह हम एक टेंट में जाएंगे और वहां पर जो लोग मौजूद होंगे उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल्पवास के दौरान, इस 1-1.5-2 महीने के दौरान वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, और पूरे दिन भर की दिनचर्या क्या होती है। तो चलिए मेरे साथ आपको दिखाते हैं। तो अब हम लोग टेंट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ की क्या व्यवस्था है सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पर एक टेंट बनाया गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, यानी कि यहाँ पर 9 टेंट बनाए गए हैं, जिसमें जो कल्पवास करने के लिए लोग आए हैं वो इन टेंटों में रह सकते हैं, कल्पवास कर सकते हैं, आध्यात्म में डूब सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। और रही बात शौचालय की, तो यहाँ पर इस तरह के टॉयलेट बनाए गए हैं जिसपे ये कपड़ा लगाया गया है। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 टॉयलेट जो हैं यहाँ पर बनाए गए हैं, हालांकि एक खाली है। तो ये यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था है, यहाँ पर टेंट है, और यहाँ पर देखिए पूरा जो लोग हैं वो परिवार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल इस तरह की ये तो एक टेंट की हम आपको जगह दिखा रहे हैं। ऐसे ना जाने कितने पीछे की तरफ प्रयागराज में बहुत सारे टेंट बने हुए हैं। पीछे आप देखिए दूर दूर तक टेंट ही टेंट दिखाई देंगे, जिसमें हजारों लोग कल्पवास करने आते हैं। चलिए एक टेंट के अंदर हम चलकर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राम राम चाची। तो हम लोग एक टेंट के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर एक परिवार जो कि कल्पवास के लिए आए हुए हैं, और क्या टेंट के अंदर की व्यवस्था रहती है या फिर ये जो लोग आए हैं परिवार वो किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं, क्या सामान है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा टेंट है, एक छोटा सा टेंट है, और इसी में कल्पवास करने के लिए लोग आए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर एक किचन बनाया गया है, छोटा सा मेज रखी है और उस पर कुकर है, सिलेंडर है। तो मतलब एक छोटा सा किचन बनाया गया है जिस पर खाना बनाया जाता है, और इधर पूजा की जाती है। आध्यात्म नगरी है और आध्यात्म में डूबने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। और कल्पवास के दौरान क्या होता है, यहाँ पर जो परिवार हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो किस तरह से रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह से पूजा पाठ करते हैं, तो कल्पवास के दौरान बेसिकली होता क्या है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो जो परिवार यहाँ पर कल्पवास कर रहे हैं, यहाँ पर 2 महिलाएं हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और अभी जब बातचीत हम लोग कर रहे थे कैमरे के पीछे, तो पता चला कि 1 महीने के लिए ये आई हुई हैं यहाँ पर और कल्पवास कर रही हैं। आपका नाम क्या है? हमारा सुमिता वाजपेयी जी। तो सुमिता जी, आप लोग कब से यहाँ हैं? हम लोग 12 को आ गए थे, 12 तारीख तो को। कब तक रहने का विचार है?
13 फरवरी तक। तो यानी 12 एक जनवरी महीने। को है, हाँ, एक एक माघ महीने। महीना जो होता है उसी में पूरा कल्पवास करते हैं। अच्छा, तो कल्पवास के लिए ही केवल आए हैं? हाँ, सिर्फ कल्पवास। और इसी टेंट में रहते हैं? हाँ, क्या करते हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग सुबह में जल्दी उठ जाते हैं 5 साढ़े 5 बजे। हाँ, फिर उठ के अपना जो डेली रूटीन वाला फिर फ्रेश होके साफ होके फिर हम लोग स्नान करने जाते हैं गंगा जी में? गंगा स्नान करने जाते हैं। अच्छा। अभी तक तो रोज हो रहा है। हाँ। अब आगे कुछ मौसम ऐसा हो तो नहीं कह सकते। हाँ। उसके बाद वहाँ से आके फिर अपना यहाँ पे भगवान की पूजा माला। ये छोटा सा मंदिर स्थापित कर दिया आपने? हाँ, थोड़ा सा अभी वहाँ इस्कॉन में गए थे तो वहाँ ये गिफ्ट मिल गया। अच्छा। और ये पूजा अपना लेके आई थी। अच्छा। तो ये सब चीजें जो जैसे हम लोग से बन पड़ा, हाँ। अपनी अपनी वो धार्मिक किताबें हाँ, जो है वो हाँ। लेके आए। हाँ। तो इन्हीं सबको पढ़ते हैं और जप माला जो है वो भी करते तो हैं। दिन भर ध्यान करते नहीं, दिन भर नहीं करते, एक रूटीन है। अच्छा। रूटीन ये है कि हाँ, सुबह 10-11 बजे तक जितना हो सके, जितनी देर तक मन लग रहा है तो उतना ज्यादा कर लेते हैं। और फिर उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा जलपान चाय वगैरह, फिर लंच टाइम में हम लोग फलाहार करते हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब दिन में रोटी सब्जी वगैरह नहीं? हाँ, नहीं खाते। कुछ लोग दिन में अन्न खा लेते हैं, रात में फलाहार करते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग को ये तो ज्यादा ऐसा कुछ है क्या कि मतलब दिन में खाना नहीं खाते कल्पवास के दौरान? ऐसा तो नहीं, कोई नियम नहीं? नहीं, इसका नियम है। इसका नियम है कि एक ही बार अन्न खाना है। अच्छा। या सुबह आप लोग खा लो या अपना शाम को। तो यहाँ पर जितने भी परिवार है सब एक ही टाइम खाना खा सब रहे हैं? एक जो ही लोग टाइम कल्पवास के हाँ, लिए कल्पवास आए के लिए नहीं, कुछ लोग ऐसे फैमिली को सपोर्ट करने मतलब आते हैं। कल्पवास को, जैसे पापा को लाए, कोई मम्मी को लाए, तो वो लोग ऐसा तो नहीं जैसे आपकी फैमिली ये सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं? हाँ, ये लोग अभी आए, आज मिलने आए सब लोग। अच्छा। कि भाई कल्पवास कर रहे हैं। अब मेरा बेटा भी बेंगलोर से आ रहा है कि मम्मी कल्पवास कर रही तो आना चाहिए। अच्छा, बेंगलोर से आ रहे हैं? हाँ हाँ। तो आपका बेटा? हाँ, तो ये है कि सबको लगता है स्पेशली इसीलिए कि आप कल्पवास क्योंकि कर रहे हैं? ये कल्पवास मतलब बड़ी चीज लोग मानते हैं। हम लोग को पता नहीं कैसे किस्मत थी, कैसे मिल गया, व्यवस्था हो गई सब। हाँ। तो इसलिए हो गया। अच्छा। तो नहीं तो है, बड़ी चीज भी है भाई हाँ, कल्पवास। तो लोग जैसे एक इमेज बनी हुई थी कल्पवास की कि रात में जब सोते हैं तो भूसे पे सोते हैं, कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, ऐसा कुछ तो नहीं है यहाँ पर? अभी तो ऐसा कुछ नहीं तो है। यहाँ पर ये प्लाई लगाई हुई है? जी जी, प्लाई अच्छा। लगाई है, उसके ऊपर पॉलीथीन पन्नी पड़ी है, फिर दरी पड़ी हुई, उसके ऊपर गद्दे कंबल पड़े हैं, फिर चादर बिछी हुई है। तो यही रहना होता है? अब 1 महीने यही रहना? यही हम लोग रहेंगे। तो यहीं पे खाना वगैरह आप लोग बनाते सब खाना वगैरह यही बनता है। अच्छा। तो खाने में कोई अलग कुछ बनाते हैं या फिर? नहीं, बिना उसका प्याज लहसुन का इसमें अच्छा। कुछ नहीं खाया जाता है। अच्छा, बाकी नॉर्मल सब्जी रोटी? हाँ हाँ, बस इसमें किसी का, हम लोग किसी का कुछ नहीं खाते। अच्छा। एक दूसरे, किसी ने कुछ दिया, हाँ। कुछ नहीं खाना, इस दौरान वो नहीं खाना? किसी का कुछ नहीं मतलब खाना। कोई बाहरी आए और आपको कुछ खिलाने की कोशिश? हाँ, जैसे कुछ कोई भी कुछ लाए तो वो कुछ नहीं खाते। आप लोग नहीं खाते? हाँ, हम लोग नहीं खाएंगे। जो कल्पवास करते कल्पवास हैं, करते हैं। जो कल्पवास करते हैं उनका संकल्प होता हाँ, है कि यही। बाहर का नहीं खाना है, सिर्फ अच्छा। अपना ही खाना है। अच्छा। तो यहाँ पर तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत टेंट होंगे, बहुत परिवार आए होंगे? हाँ, ये सब हमारे देखो तो 5-6 लोग सब अननोन है, हम लोग को नहीं पता है, लेकिन यहाँ आके सब अपना पहचान हो गई। आंटी लोग हैं, सब मिलते जुलते रहते, बात करते। कभी हम उनके साथ में चले जाते स्नान करने, कभी वो हम लोग के साथ में, ऐसे होता है। तो आप लोग निकल के उधर अखाड़ों की साइड या फिर उधर महाकुंभ जहाँ जब टाइम मिलता है तो जब घर से आ जाते हैं, हम हस्बैंड हमारे आ जाते, तो हम लोग को थोड़ा वो भी घुमा देते, वो भी सबके संतों के दर्शन। और जो अभी ये कथा हम लोग सुनने जाते हैं, ये मतलब ऐसा कोई कड़ा नियम नहीं है कि आपको इसी के अंदर रहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और करने वाले ये भी करते होंगे जो जिनको सिर्फ जो संकल्प ले, मतलब ये भी है। जैसे किसी ने संकल्प ले लिया कि हमें इतना जप करना है तो उसको वो पूरा करना पड़ेगा। अच्छा। हम लोग अपना ये भी करते हैं और ये भी संतों के दर्शन, सबकी कथा भागवत जो हो रही है ये भी सुन ले, ये भी जरूरी ना, नहीं तो कहाँ मिलते। तो सारे संत यहाँ आ गए हैं। तो आप लोगों ने कोई संकल्प लिया है कि नहीं लिया है? खाने में हम लोगों ने चावल छोड़ा है। हाँ, चावल। हाँ, चावल नहीं चावल नहीं खाते हाँ, आप? चावल ऐसे नहीं बोल रहे थे, खाते। चावल शायद। चावल नहीं खाया जाता है, तो हम लोगों ने वो छोड़ दिया है। अच्छा। ये मुझे पहले से नहीं पता था, यहीं पे बताया अच्छा। लोगों ने कि चावल नहीं खाते, तो मैंने कहा कोई। तो कैसे विचार कैसे आया आप लोगों के मन में कि कल्पवास किया जाए?
अब विचार एक बार ऐसा है कि हम यहाँ रह रहे हैं, अभी प्रयागराज हम लखनऊ के रहने वाले हैं, तो ये था कि प्रयागराज यहाँ अब छूट जाएगा, तो एक बार है कि चलो कल्पवास लोगों से जैसे सुना है, 1-2 लोगों से कल्पवास होता है, तो ये था कि एक बार हम भी देखें। और ये कुंभ थोड़ा 144 साल बाद वाला जो था, और इतना अच्छा, इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ की तैयारी। योगी जी हर बार मतलब महीने जब से ये शुरू हुआ तब से आने ही यहाँ पूरा व्यवस्था देखना सब। अच्छा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होगी इस बार, इसलिए। नहीं तो दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है अभी? नहीं, अभी तक तो कुछ हुई नहीं दिक्कत, अभी तक तो कोई टॉयलेट वगैरह साफ कर देंगे? हाँ, टॉयलेट वगैरह सब लगे, अभी तो 1 हफ्ते हुआ है, तो आते हैं झाड़ू वाड़ू सब आते हैं लगाने सब। हाँ, सब हाँ, तरह की परेशानी कोई अभी तक तो कुछ नहीं हुआ परेशानी। तो क्या कहेंगी बाकी लोगों को, कल्पवास करना चाहिए? कुछ मन की शांति मिली कि नहीं मिली इसमें पिछले 1 हफ्ते में? जी बहुत ज्यादा करना चाहिए, जिसको अपना टाइम हो, अपना स्वतंत्र हो, शरीर से मजबूत, अपने घर से फ्री हो, उसको करना चाहिए। तो कुछ बदलाव इतने दिन में दिख रहा है आप लोगों को? ये एक अजीब अनुभव, मतलब अब वही है ना, कुछ बातें फील कर सकते हैं, हम बोल नहीं सकते, तो ऐसे ही समझो कि ऐसा लग रहा था। अभी कल बात हो रही थी कि 15 दिन हो जाएंगे, अभी 15 ही दिन बचे हैं। ये चीज है कि कब ये समय हो गया पता ही नहीं चला। नहीं, घर से तो डर लग रहा था, जो बात थी कि क्योंकि उस समय मौसम भी बहुत वैसा था, तो डर लग रहा था कि ठंड तो अभी खैर कम हो गई है, ठंड तो कम। तो ये था कि भगवान से ये था कि पूरा हो जाए, नहीं कोई परेशानी ना हो, कोई बीमार ना हो, सब ये चीजें थोड़ी चिंता थी। पर यहाँ आए तो चिंता सब खत्म हो गई और इसी में रम गए। अब लगता है खत्म होएगा तो जाना रहेगा। अच्छा, ये सिलेंडर और गैस चूल्हा बर्तन ये सब आप अपने घर से लेकर आए? घर से, सब घर से लेकर। कोई मनाही नहीं है यहाँ पर? हाँ, नहीं, बस ये है कि आप इलेक्ट्रिक सामान जैसे ब्लोअर है, हीटर है, ये आप नहीं यूज करिए, तो भाई गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसको करना ही चाहिए, है नहीं? तो और लाइट यहाँ शाम में आती है। अच्छा। और सुबह कट जाती कोई। तो आप लोग ने जब ये विचार किया, फैसला लिया कि कल्पवास करना है, तो घर वालों ने कुछ कहा नहीं? सपोर्ट पूरा मिल रहा है? हाँ, 2 लोग हो गए थे ना, इसलिए। अच्छा। क्योंकि अकेले यहाँ रहना थोड़ा दिक्कत है। हाँ, कोई साथ होना चाहिए, या तो घर का कोई हो। वैसे आ जाते हैं हस्बैंड हमारे, रोज ही आ जाते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं, क्योंकि उनका ऑफिस है, ऑफिस गए यहीं से फिर आ जाते। कभी कभी ट्रैफिक हो जाए, नहीं। तो कुल मिलाकर कल्पवास करना चाहिए, करना चाहिए जी, करना चाहिए। आप लोग यही कहेंगे? एक बहुत अच्छा अनुभव, तो बहुत अच्छा लगा। तो बोल रहे थे कि मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था कि हम यहाँ से जाएं, हमको तो लग रहा था हम यही रुके। अभी हम लोग प्लान बना रहे थे कि अगले बार भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि अगले बार हम लखनऊ शायद रहने लगे, तो बोल रहे थे, हमने कहा देखेंगे अगली बार का, अगली बार देखा जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन ठीक है, कुल मिला के जो बताएं, मतलब अच्छा बहुत लगता है हर तरह से। मतलब सर्वांगीण विकास जो होता है ना, तो पूजा भी करो, आप एंजॉय भी करो, और समय का पूरा दिन हम लोग का ऐसा निकल जाता है। और सोने को रात में 12 बजे सो पाते हैं, और सुबह क्योंकि घूम के आते हैं, थोड़ा अपना ये भी सब काम करना। तो गंगा स्नान डेली कर रहे हैं आप? हाँ, अभी तक तो कर रहे हैं। अभी तक तो अगर समय तो करते ही रहेंगे। हाँ, कभी तो कितने बजे रखते हैं आप लोग गंगा स्नान सुबह? ज्यादातर हम लोग 5 बजे उठे तो घर से निकलने में पानी पिया है किया, मतलब 5, 6, 7 बजे तक आप लोग कर लेते? नहीं, 6 बजे निकल जाए, कोशिश करते कि 6 पहले निकल जाए। 7 बजे हम लोग स्नान करके आ जाते हैं, और उसके बाद फिर पूजा पाठ करते हैं। तो देखिए, ये है कल्पवास की तस्वीरें, जिसके लिए इतनी चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर कल्पवास होता क्या है, करते कैसे हैं। यहाँ पर 2 महिलाएं हैं जो अकेले रुकी हुई, हालांकि अभी जो परिवार के लोग हैं वो मिलने के लिए आए हैं और वो चले जाएंगे, तो ये यहाँ पर अकेले रहेंगी और कोई दिक्कत नहीं हो रही है फिलहाल, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, और बल्कि अच्छा लग रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है। तो इधर प्लाई लगाई हुई है और उसके ऊपर पतले पतले से गद्दे और कंबल लगा दिया गया है। उधर किचन है, ये एक छोटा सा टेंट है, और इसमें आकर लोग जो है आध्यात्म में डूबने की कोशिश कर रहे हैं, मन की शांति के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो आप लोग भी आइए यहाँ पर और देखने और समझने की कोशिश कीजिए। इस बार नहीं आ पाए तो अगली बार आइए, उस बार नहीं आ सकते तो उसके बाद आइए, लेकिन एक बार आना जरूर चाहिए, जैसा कि यहाँ पर लोग बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हर हर गंगे।